बात करके बताइए सरकार चल रही हो किसी की और अपने आप लेना कि मैंने 4 लाख नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया, तो लोगों को गुमराह करने वाली जितनी सारी बातें होंगी वो चुनाव तक ज़रूर करेंगे। नहीं, तेजस्वी यादव ने क्या है जो भरोसा करेंगे? तेजस्वी यादव के पास विज़न क्या है जो लोग भरोसा करेंगे? आज से कुछ दिनों पहले जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उसमें मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा के, झूठा केस करके जो मुझे परेशान किया गया महागठबंधन की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे, वो डायरेक्ट आप ही को फंसा दिया गया था। बिल्कुल ऐसे तक बात करते थे डायरेक्ट। 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में, नीतीश कुमार आप लोगों के चेहरा हैं, उनके नाम पे वोट मिलेगा? 2010 आपको याद है ना? 2010 में किस तरह से आरजेडी का सुपड़ा साफ हुआ था? ये 2 अंक में 10 से ऊपर जाने में मशक्कत करनी पड़ेगी। तेजस्वी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे पहले वो बताएं। तेजस्वी जी अपना सीट निकाल पाएंगे? बिल्कुल राघोपुर में। वो अपना क्षेत्र पहले डिक्लेयर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज में हूं आपके साथ सौरभ राज। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में पहले आरसीपी टैक्स चलता था, अब डीके टैक्स चल रहा है। आखिर ये टैक्स की बात क्यों तेजस्वी यादव कर रहे हैं? मेरे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक राजू सिंह इनसे बात करेंगे। सर, बिहार में नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि आज के समय में डीके टैक्स चल रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं। बिहार में हो क्या रहा है सर? देखिए, नेता प्रतिपक्ष को कहने के लिए बचा क्या है? नेता प्रतिपक्ष इसी तरह की बात करके लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। बात करके बताइए सरकार चल रही हो किसी की और अपने आप लेना कि मैंने 4 लाख नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया, तो लोगों को गुमराह करने वाली जितनी सारी बातें होंगी वो चुनाव तक ज़रूर करेंगे। लेकिन चुनाव में जनता तो अपना मूड बना चुकी है। फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार की सरकार बनने वाली है। लेकिन जिस तरीके से वो घूम रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, उनका कहना है कि अब नीतीश कुमार से बिहार की जनता ऊब चुकी है, नीतीश कुमार के पास कुछ बचा नहीं है, जनता अब उन्हें हटा करके महागठबंधन की सरकार बनाएगी। देखिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। बिहार की जनता फिर से महागठबंधन में आरजेडी पे विश्वास करे, ऐसा क्या आपको लगता है संभव है? ये संभव ही नहीं। यादव पे भरोसा तो लोग कर सकते हैं। नहीं, तेजस्वी यादव ने क्या है जो भरोसा करेंगे? तेजस्वी यादव के पास विजन क्या है जो लोग भरोसा करेंगे? भरोसा लोग किस पे करता है? आरजेडी के लोग तो दावा करते हैं कि महागठबंधन की जब सरकार बनी तो 17 महीने में उन्होंने रोजगार दे करके दिखाया। तेजस्वी यादव के हाथ में क्या था जो रोजगार देंगे? तेजस्वी यादव जिस डिपार्टमेंट थे उस डिपार्टमेंट पे कितने रोजगार दिए हैं पढ़ा वो बताएं। वो अपने डिपार्टमेंट के मालिक थे, अपने डिपार्टमेंट पे उन्होंने कितना रोजगार दिया है उसको पहले देखा जाए। अब शिक्षा विभाग में तेजस्वी यादव से ही नहीं, शिक्षा विभाग का वो कहेंगे कि मैंने किया और अदर डिपार्टमेंट का कहेंगे मैंने किया, जबकि ये सारे मुख्यमंत्री के हाथों की चीज़ है। मुख्यमंत्री ने किया और इन सारे चीज़ों को पहले से आप देख लीजिए, कोई काम एक दिन में नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक नेचुरल गठबंधन में जो नीतीश कुमार जी ने बिहार का विकास किया है, जो बिहार की विकास की गाथाएं लिखी गई थी, वही काम बीच के कुछ दिनों में, साल 2 साल के लिए जब तेजस्वी यादव आते हैं साथ में, तो वही किए हुए काम पे उसी लाइन पे चलते हैं जिसको ये अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। जबकि मैं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास की गाथा लिखी थी, जो आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। आप अभी भी विधायक हैं, पहले भी कई बार आप विधायक रह चुके हैं। विपक्ष का कहना है कि बिहार में प्रशासन हावी हो चुका है, ब्यूरोक्रेट्स राज को चला रहे हैं। आप लोग तो ग्राउंड पे रहते हैं, क्या कुछ ऐसा है? देखिए, जिस समय तेजस्वी जी के साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी की सरकार किसी तरह से बेमेल गठबंधन में बन गई थी, उस समय निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रशासनिक पदाधिकारी हावी होना चाह रहे थे। उस वक्त महागठबंधन के समय बिल्कुल महागठबंधन आज के समय में उसको धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है और निश्चित रूप से खत्म हो चुका है। आप उन्हीं के ऊपर सवाल उठा दे रहे हैं। निश्चित, क्योंकि वो लोग यही काम करते आए हैं। उन लोगों ने प्रशासनिक पदाधिकारी को अपने पक्ष में लेकर के, और जो भी मैं खुद का उसका भुक्तभोगी हूँ। आज से कुछ दिनों पहले जब महागठबंधन की सरकार चल रही थी, उसमें मेरे ऊपर एक झूठा इल्ज़ाम लगा के, झूठा केस करके जो मुझे परेशान किया गया महागठबंधन की सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री के ना चाहते हुए तेजस्वी प्रसाद यादव जी डिप्टी सीएम थे, वो डायरेक्ट आप ही को फंसा दिया गया था। बिल्कुल ऐसे तक बात करते थे डायरेक्ट। ये स्तर उन लोगों का गिर जाता है जब वो अपनी सरकार में आते हैं, तो किस तरह से अपने विरोधी को दबा दिया जाए, इसके लिए कोई हद तक पीछे नहीं रहते। दबने वाले तो हैं नहीं। निश्चित रूप से ऊपर वाले से डर लगता है, नीचे वाले धरती पर रहने वाले मैं किसी से नहीं डरता हूँ। किसी से डर नहीं लगता, बस ईश्वर को छोड़ करके नीचे किसी से डर नहीं लगता। आगे क्या होगा 2025 में जब विधानसभा के चुनाव होंगे बिहार में,
नीतीश कुमार आप लोगों के चेहरा हैं, उनके नाम पे वोट मिलेगा? 2010 आपको याद है ना, 2010 में किस तरह से आरजेडी का सुपड़ा साफ हुआ था। 2025 में उससे ज़्यादा मुझे तो नहीं लगता कि 2 अंक में पहुंचने के लिए भी इनको मशक्क़त करनी पड़ेगी। 2 अंक में 10 से ऊपर जाने में मशक्क़त करनी पड़ेगी। इस बार 2025 में हमारा गठबंधन मजबूत गठबंधन है, एक नेचुरल गठबंधन है। एनडीए गठबंधन क्लीन स्वीप करेगी, बिहार में इस तरह का स्वीप करेगी जो पूरे मतलब आप लोग इतिहास बनाइएगा। पूरे देश के लिए एक इतिहास बनेगा। बिहार प्रदेश जो देने वाला है, विपक्ष 10 सीट से भी नीचे रहे। बिल्कुल नीचे रह जाएगा। उनके पास कोई सीट मिलने नहीं जा रहा है। जो एक नेचुरल गठबंधन इस बार जो चुनाव लड़ने जा रही है 2025 में, तेजस्वी जी कहाँ से चुनाव लड़ेंगे पहले वो बताएंगे। तेजस्वी जी अपना सीट निकाल पाएंगे? आप जाकर के हराइएगा। निश्चित रूप से तेजस्वी जी राघोपुर से चुनाव लड़ते हैं, राघोपुर से लड़ें। और मैं समझता हूं कि राघोपुर की जनता इस बार इस कदर जवाब देने वाली है कि तेजस्वी जी बड़े अंतराल से चुनाव हारेंगे राघोपुर में। बिल्कुल राघोपुर में। वो अपना क्षेत्र पहले डिक्लेयर करें, तब भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के लोग अपना उम्मीदवार देंगे और तेजस्वी यादव अपना सीट बचाने के लिए लड़े, न कि बिहार के मुख्यमंत्री बनने के लिए लड़े।